सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज हम आपको अपने वीडियो में आकलन परीक्षा हेतु उपयोगी सेल्फ प्रिपेयर 25 क्वेश्चन हैं जो कि हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे। यह पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 बनाया है, उसमें निष्ठा के 14वें मॉड्यूल जो विद्यालय शिक्षा में नई पहल है उससे संबंधित 25 क्वेश्चन तैयार किए गए थे। इस वीडियो में भी हम आपको 25 क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप उसे भी देख सकते हैं, जिससे कि आप आकलन परीक्षा जो कि जनवरी माह में होगी उसे आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकें और 60% से एबव मार्क्स प्राप्त कर सकें। आप देख सकते हैं इस मॉड्यूल को जो भी 25 क्वेश्चन है मिस्टर महेश कुमार पंथी लटेरी डिस्ट्रिक्ट विदिशा के द्वारा तैयार किए गए। विकासखंड लटेरी है, डिस्ट्रिक्ट विदिशा के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो ध्यान रखें, यदि आप इसे पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिलेगी, वहां से आप इसे पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो पीडीएफ जो आपकी डाउनलोड होगी वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी, तो जो भी उसका पासवर्ड होगा आगे हम आपको अपनी वीडियो में बताते हैं। साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखें, यदि आपने निष्ठा के 13, 14, 15 प्रशिक्षण जो है उनकी अंतिम प्रश्नोत्तरी है आपने अटेम्प्ट कर ली है या नहीं की है, और आप उसके जो भी आंसर हैं उन्हें अगर देखना चाहते हैं, एक बार टैली करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में निष्ठा के अंतिम प्रशिक्षण जो है अंतिम प्रश्नोत्तरी 10 अंक की होती है उसकी लिंक भी दी है। वहां से आप 13, 14, 15 के जो अंतिम प्रश्नोत्तरी हो से आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखें, हमने इसके पहले निष्ठा का 15वें प्रशिक्षण की 2 गतिविधियां 2 और 6 के जो 2 गतिविधि 2 है 11 मार्क्स की और गतिविधि 6 9 मार्क्स की, दोनों के वीडियो बनाए हैं। यदि आप उसे भी देखना चाहते हैं जिससे कि उसको रिवाइज करके आप आकलन परीक्षा के लिए तैयार कर सकते हैं हो सकते हैं। साथ ही साथ निष्ठा का जो 13वां प्रशिक्षण है उसके लिए भी हमारे द्वारा सेल्फ प्रिपेयर 50 क्वेश्चन तैयार किए गए, उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, तो वहां से भी आप उसे भी कर सकते हैं। अब देखें निष्ठा के जो तुम्हारे 14वां प्रशिक्षण उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखें यार 25 क्वेश्चन। तो इसके पहले हमने 25 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, अब हम आगे 25 क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें आप, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। यहाँ पे जो भी आपका मटेरियल रहेगा उसमें एक वाक्य में क्वेश्चन रहेंगे, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय इस तरीके से क्वेश्चन तैयार किए गए। तो देखें आप पहला क्वेश्चन, शासकीय विद्यालयों में नामांकित बालिकाओं को आत्मरक्षा हेतु कितनी राशि प्रतिमाह प्रदान की जाती है। क्वेश्चन है कि जो गवर्नमेंट स्कूल में बालिकाएं पढ़ती हैं उनकी आत्मरक्षा के लिए कितनी राशि जारी होती है। तो देख सकते हैं शासकीय विद्यालयों में नामांकित बालिकाओं को आत्मरक्षा के हेतु 3000 रुपए प्रदान किए जाते हैं, माने छात्राओं के लिए 3000 रुपए राशि आती है। अगला क्वेश्चन देखें, समग्र शिक्षा के सांस्कृतिक एवं पर्यावरण के अंतर्गत नवाचार के लिए कौन सी लिंक है। तो नवाचार के लिए लिंक प्रोवाइड कराई गई। यहाँ पे कैसे समझेंगे लिंक, तो सेम सब कुछ HTTP सेम रहता है। यहाँ पे 14-16 माने 14-2 लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि दूसरी गतिविधि है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। SMC सदस्यों का प्रशिक्षण किसके द्वारा लिया जाएगा, तो समझ सकते हैं SMC का जो प्रशिक्षण होता है किसके द्वारा दिया जाता है, तो CRC के द्वारा SMC प्रशिक्षण CRC के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग ने निष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो निष्ठा प्रशिक्षण आप ले रहे हैं, विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग ने निष्ठा कार्यक्रम कब से शुरू किया था, तो 21 अगस्त 2019 से इसको प्रारंभ किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए गए महेश कुमार पंथी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन 5वां देखें, राज्य स्तर पर निष्ठा कार्यक्रम में कितने शिक्षकों को देने का उद्देश्य है। माने निष्ठा का जो प्रशिक्षण है वो 21 अगस्त 2019 से प्रारंभ हुआ था और इसका टारगेट जो भी है वो 42 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण देना है। राज्य स्तर पर निष्ठा कार्यक्रम के लिए कितने शिक्षकों को देने का उद्देश्य है, तो 42 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का टारगेट सेट किया है, उद्देश्य है इनका। NRG का पूरा नाम क्या है, तो राष्ट्रीय संसाधन समूह, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन समूह। अगला क्वेश्चन 7वां देखें, यूडाइस का अर्थ क्या है, UDISE का अर्थ क्या है, पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑन स्कूल एजुकेशन, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑन एजुकेशन स्कूल एजुकेशन, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। 8वां क्वेश्चन देखें, प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGI के तहत अधिकतम अंक कितने होते हैं। जो PGI होता है उसमें अधिकतम अंक कितने होते हैं, तो PGI में अधिकतम 1000 अंक होते हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अधिकतम प्राप्त अंक कितने अंक का होता है, 1000 अंक का। सगुन पोर्टल का उद्घाटन कब किया गया था, आपको पता है सगुन इंपोर्टेंट पोर्टल है, तो सगुन पोर्टल का उद्घाटन कब किया गया था, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 18 जनवरी 2017 को सगुन पोर्टल का उद्घाटन किया गया था। शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया था, शिक्षा के लिए जो शिक्षकों को
शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो 1958 को राष्ट्रीय जो पुरस्कार होगा उसको स्टार्ट किया गया था 1958 से। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, निम्नलिखित अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दिए। यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न तैयार किए गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रोचक हैं, आकलन परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कब निश्चित किया गया? तो शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार सन 1960 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस की तिथि 5 सितंबर को निश्चित की गई थी। माने 5 सितंबर से इसे प्रारंभ किया गया था, वो भी पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, जन्म दिवस पर। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार जो अभी प्रारंभ हुआ है तो क्या है? तो विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में 2016-17 में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार को जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया गया है। इसमें स्वच्छ सर्वश्रेष्ठ विद्यालय को मान्यता प्रमाण पत्र के साथ 50,000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है। जो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार होता है वो 2016-17 से प्रारंभ किया गया था और इसमें 50,000 की नगद राशि प्रदान की जाती है। ई विद्या वाहिनी क्या है? तो देख सकते हैं आप, यह झारखंड में विकसित एक एकीकृत MIS मंच है जिसमें इस राज्य के सभी स्कूलों को जोड़ा है। इसमें छात्रों, शिक्षकों व स्कूलों की जानकारी शामिल होती है। तो आप समझ सकते हैं झारखंड के द्वारा ई विद्या वाहिनी चलाई जा रही है, इसमें जिसमें क्या है, राज्य के सभी स्कूलों को जोड़ा गया है, साथ ही छात्र और शिक्षक और स्कूल भी जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन 4 देखें, पढ़ाई त्योहार द्वारा क्या है? देखें यहाँ पे, पढ़ाई त्योहार द्वार क्या है? यह छत्तीसगढ़ में विकसित ई प्लेटफॉर्म है। क्या है? यह एक ई प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से शिक्षकों और बच्चों के वीडियो, व्याख्यान, एनिमेशन, वर्कशीट आदि की जानकारी देने के लिए, माने यहाँ पर आपको क्या है, वीडियो प्लेटफॉर्म है, एनिमेशन है, सब चीजें मिलती हैं। क्या है? एक ई प्लेटफॉर्म है जिसे अपन पढ़ाई त्योहार द्वारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें 5वां। एक बात का ध्यान रखें, अगर आप इसकी PDF को डाउनलोड करते हैं तो PDF का जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है उसका पासवर्ड रहेगा निष्ठा, कैपिटल में लिखना है निष्ठा 14 पासवर्ड क्या रहेगा? NISHTHA1488, माने @ समझ सकते हो, निष्ठा कैपिटल में लिखना है 14 और @ आगे क्वेश्चन देखें अगला, प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा गुजरात राज्य का गतिविधि आधारित शिक्षा मॉडल है। गतिविधि आधारित क्या है? शिक्षा मॉडल है। मध्याह्न भोजन कब शुरू किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। नामांकन, उपस्थिति तथा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए यह कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया था। मध्याह्न भोजन जो कार्यक्रम है वो 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नामांकन, उपस्थिति तथा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए चलाया गया था। 7वां क्वेश्चन देखें, विद्यालय पोषण उद्यान किसे कहते हैं? विद्यालय पोषण उद्यान SNG एक ऐसा उद्यान है जहां मिड डे मील में उपयोग के लिए विद्यालय परिसर में जड़ी बूटियों, फलों एवं सब्जियों का उगाया जाता है। माने विद्यालय पोषण उद्यान का मतलब होता है जो आप विद्यालय में आप उद्यान बनाते हैं जहां से जड़ी बूटियां, फल और सब्जियां उगाई जाती हैं, उसे आप क्या कहते हैं? SNG कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तिथि भोजन क्या है? तिथि भोजन के बारे में बात बताया गया है। यह बच्चों को अतिरिक्त पोषण प्रदान करने के लिए राज्यों में शुरू किया गया है। इसमें समुदाय को त्योहारों, वर्षगांठ, जन्मदिन, विवाह, राष्ट्रीय दिवस पर भोजन का सामान देने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। RBSK का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम होता है RBSK। अगला 10वां क्वेश्चन देखें, मध्याह्न भोजन में मंत्रालय के द्वारा सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में कौन सी टैबलेट छात्र छात्राओं को प्रदान की जाती है? मध्याह्न भोजन में मंत्रालय के द्वारा सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि पोषक तत्व के लिए कौन सी टैबलेट छात्र छात्राओं को खिलाई जाती है? तो सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में छात्र छात्राओं को आयरन एवं फॉलिक एसिड की टैबलेट प्रदान की जाती है। आयरन की टैबलेट और फॉलिक एसिड जो होता है उसकी टैबलेट प्रदान की जाती है। साथ में सप्ताह में 2 बार कृमिनाशक एल्बा जो क्या होता है एल्बांडाजोल की भी दी जाती है। यहाँ पे टैबलेट होती हैं जो कृमिनाशक होता है एल्बेंडाजोल, उसकी भी टैबलेट खिलाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आयरन की और फॉलिक एसिड की टैबलेट खिलाई जाती हैं, साथ ही साथ सप्ताह में 2 बार कृमिनाशक एल्बेंडाजोल जो होता है उसकी टैबलेट भी उसको भी खिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां, निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक लाइन के क्वेश्चन है। विद्यालय शिक्षा में नई पहल प्रशिक्षण में 3 उद्देश्य बताएं। तो विद्यालय शिक्षा 3 मेन उद्देश्य क्या क्या होते हैं देखें आप। विद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु समग्र शिक्षा के तहत प्रावधानों या अनुदानों की समझ विकसित करना, डाइट, BRC और CRC स्तर पर सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का पता लगाना और SMC सदस्यों को शामिल करना है। सारी चीजें किसमें आती हैं? 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें आप,
समग्र शिक्षा योजना की विशेषताएं बताइए। तो बुनियादी ढांचा मजबूत करना, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक के स्कूलों के विस्तार व उन्नयन के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, प्रशिक्षण के लिए सीक्रेट डाइट को मजबूत करना, SERT और डाइट को मजबूत करना समग्र शिक्षा योजना की विशेषताओं के अंतर्गत शामिल किया गया है। तीसरा क्वेश्चन देखें, समग्र शिक्षा अभियान के प्रमुख 5 घटक बताएं। तो समग्र शिक्षा अभियान जो होता है 5 घटक होते हैं। पूर्व विद्यालयी शिक्षा, पढ़े भारत बड़े भारत, खेले इंडिया, ई विद्यालय, समावेशी शिक्षा और सगुन। ये सभी चीजें किसके अंदर आती हैं? जो 6 घटक होते हैं, 6 इसमें बताए गए हैं। सगुन पोर्टल के मॉड्यूल कौन कौन से हैं? तो सगुन मॉडल जो पोर्टल होता है उसके 2 मॉड्यूल होते हैं। नवाचार भंडार होता है, ऑनलाइन निगरानी। एक तो नवाचार भंडार इसके अंदर होता है और ऑनलाइन निगरानी की जाती है। गणित का जो कालिका आंदोलन क्या है? तो यह कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है, जिसका उद्देश्य शासकीय प्राथमिक विद्यालयों के संख्यात्मक कौशल में सुधार करना है। गणित कौशल मतलब, गणित का मतलब क्या होता है? संख्यात्मक होता है। तो गणित कालिका इन्होंने बताया, गणित कालिका आंदोलन क्या है? तो प्राथमिक विद्यालयों के संख्यात्मक कौशल में सुधार करने के लिए इसको डेवलप किया गया है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने शिक्षक साथियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही आपके पास प्राप्त हो सके।